Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 11th with chapter 6 linear inequalities. So in our previous video we had already done exercise 6.1. Now we will start this exercise 6.2. Fine. So let's get started. तो एक्सरसाइज 6.2 में क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन. आपको क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है. समझ रहे हैं आप कि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनइक्वालिटी का और उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालेंगे. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. एक्स प्लस वाई लेस देन 5. सुपर इजी. मैथ्स की पूरी बुक में 11th क्लास में सबसे इजी जो टॉपिक है आपका वो है चैप्टर नंबर 6.1. फिर भी हम थोड़ा सा कह सकते हैं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 6.2 तो बहुत ही ज्यादा इजी है. देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाले काम आपने पहले ही कर रखे हैं ना, ग्राफ ड्रॉ करने वाले. देखो कैसे करेंगे. आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे. तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. अब ये जो हमारी इक्वेशन है, तो इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं हम. ठीक है. इस टेबल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ये हो गया वाई. अब वैल्यू निकालेंगे. एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे, एक बार वाई को. सिंपल होता है सबसे, इसलिए हम 0 पुट कर लेते हैं. तो एक्स को अगर आपने 0 पुट किया तो आपके वाई का आंसर क्या आ गया? 5. जब आप वाई को 0 पुट कर रहे हैं तो एक्स का आंसर क्या आ गया? 5. ठीक है. बना लिया हमने दोनों. अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये बना दिया हमने एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक्स डैश, ये हमारा हो गया जी वाई, और इधर क्या हो गया? वाई डैश. ठीक है. अब ये होता है हमारा ओरिजिन 0 0. यहाँ पे 0, ये 1. इक्वल पॉइंट्स पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपने 1 से लेकर 5 तक. ठीक है. क्योंकि एक्स भी 5 तक जाएगा और वाई की भी वैल्यू 5 तक है. 3, 4 एंड 5. ठीक है. अब देखिए पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं हम. ऐसे हमारा पॉइंट बनता है. पॉइंट में हमेशा आगे क्या होती है? एक्स की वैल्यू, बाद में क्या होती है? वाई की वैल्यू. तो पॉइंट क्या बन गया हमारा? 0,5. दूसरा पॉइंट क्या बन गया? 5,0. ड्रॉ करेंगे तो 0 एक्स की वैल्यू 0, पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस की वाई की वैल्यू क्या है? 5. तो वाई 5 ये रहा और 0 तो है ही पूरे वाई एक्सिस पे, तो हमारा पॉइंट आ गया ये. ठीक है. नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 5 और वाई की 0. एक्स की 5 ये रही और वाई की 0 पूरे एक्स एक्सिस पे होती है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा दूसरे वाला पॉइंट. ठीक है. अब क्या करेंगे? दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. अब मैं हाथ से कर देती हूँ. ठीक है. ये हमने बना दी अपनी लाइन. अब ये तो हमारी क्या थी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 वाली है ना, तो इसलिए हमने इसको तो लाइन की तरह ड्रॉ कर दिया. लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है हमें? इनइक्वालिटी है ना. और इनइक्वालिटी में भी क्या है? क्या आपके पास इक्वल टू का साइन है? अगर आपके पास यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन होता, मतलब यहाँ पे ये वाला साइन होता साथ में. ठीक है. अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो आप इस लाइन को ऐसे ही ड्रॉ कर लेते, थिक लाइन. लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इस लाइन को आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है जी. तो ये हमने ड्रॉ कर दी हमारी डॉटेड लाइन. अब ये चेक करना है कि रीजन कौन सा बनेगा हमारा. ठीक है. रीजन, ये वाला रीजन की एरिया कौन सा आएगा इसके अंदर जो इसका सॉल्यूशन वाला होगा. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आप एक कंसीडर कर लिया करो एक पॉइंट, कौन सा? 0 0 ओरिजिन. हम ये चेक करेंगे कि ये ओरिजिन हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. देखो एक्स की वैल्यू क्या है? 0. प्लस में वाई की वैल्यू क्या है? 0. 0 प्लस 0 क्या हो गया? 0. लेफ्ट साइड से आंसर आ गया 0, राइट साइड में चल रहा था 5, तो 0 इज लेस देन 5. सेटिस्फाई होता है ना. अगर सेटिस्फाई होता है यानी कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये हमारे एरिया के अंदर आएगा. कौन सा एरिया? सॉल्यूशन वाला एरिया जो है, यानी कि ये इधर की साइड एरिया है हमारा, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन. ठीक है जी. हमें वही तो ड्रॉ करना था ना, कि आपको सॉल्व करना था, और ये हमने क्या निकाल दिया? सॉल्यूशन एरिया हमारा. समझ आ गया जी. आपको इसको क्या करना है? शेडेड बना देना है. अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. बिल्कुल सेम ऐसे ही आपके अब सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के. मैं आपको सिर्फ एक और क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हमारा यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन और साथ में इक्वल टू वाला साइन होगा. ठीक है. देख लेती हूँ मैं कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन. हाँ जी. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दे रखा था, तो हमने ये वाला ले लिया. अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका काम क्या है? इस इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में चेंज करेंगे. ठीक है. तो इक्वालिटी में क्या बन जाएगा? ये -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -6. ठीक है. फिर ये जो टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x. ये क्या होगा? y. एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे. ठीक है. सिंपल बिल्कुल. अब देखो अगर आपने x को 0 कर दिया तो -3 मल्टीप्लाई में 0 0 बन जाएगा, यानी कि ये टर्म तो खत्म. तो 2y किसके इक्वल आ गया? -6 के.
यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपल बता रही हूँ मैं आपको, करके दिखा देती हूँ एक बार। देखो x को हमें क्या पुट करना है, 0, इसमें x को 0 पुट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में -6, ये तो खत्म हो गया 0 होके, प्लस में क्या चल रहा है 2y इज इक्वल्स टू -6, ये 0 तो हटा सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से ये 2y है, लेकिन हमें तो y का आंसर चाहिए, तो y का आंसर निकालने के लिए -6 के डिवाइड में चला जाएगा, ये कट के क्या आंसर आ गया -3, यानी कि हमारे y का आंसर क्या आ गया -3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, जैसे ही आप y को करेंगे तो -3x प्लस में 2 × 0 हो जाएगा और इक्वल्स टू में -6, फिर -3x, ये तो 0 बनेगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू में -6, माइनस से माइनस कट गया, हमें तो x का आंसर चाहिए, 6 के डिवाइड में चला गया 3 और कट के क्या आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ से x का आंसर कितना आ गया 2। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारी टेबल तो आ चुकी। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना, फिर आपको क्या बनानी है, ये टेबल बनानी है। टेबल के बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ के लिए देखिए ये वाला हमने ड्रॉ कर लिया, हमारा x एक्सिस हो गया, इधर से ये हम ले लेते हैं इसको y एक्सिस। अब ये बीच में क्या है हमारा ओरिजिन, यानी कि 0 0। अब देखो पॉइंट क्या बनेगा हमारा, पिछले केस में भी समझाया था, x की वैल्यू पहले बाद में y की। ठीक है, एक पॉइंट तो ये, दूसरा x की वैल्यू 2 और y की 0, 2 पॉइंट्स हो गए, इनको ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 2 तक, तो ये हो गया 1, ये ले लेते हैं 2। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे y की वैल्यू -3, तो यहाँ पे -1 -2 एंड -3 आप लिखेंगे इनको, -2 एंड -1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जब पॉइंट हमने ड्रॉ करना है तो x की वैल्यू 0, पूरे y एक्सिस पे x तो 0 होता ही है, y की वैल्यू कितनी है -3 ये रहा, तो यानी कि ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 2, 0, x की वैल्यू 2 और y तो 0 होता ही है पूरे x एक्सिस पे, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कैसा है साइन, इक्वलिटी का भी साइन है साथ में, है ना, ये ग्रेटर देन वाले के साइन के साथ साथ इक्वल टू वाला भी साइन है ना। अगर ये साइन नहीं होता तो हम इस लाइन को क्या कर देते, डॉटेड लाइन बना देते, लेकिन इक्वलिटी वाला भी साइन है तो हम इस लाइन को थिक लाइन बनाएंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई, भूलना नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन है तो आप लाइन को डॉटेड लाइन बनाएंगे, लेकिन अगर आपका ये इक्वल टू वाला साइन भी आ जाता है दोनों के साथ तो उस केस में आपकी लाइन बनेगी थिक लाइन। ठीक है इतना। अब देखिए अब क्या काम करना था हमें ये चेक करना है रीजन कौन सा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 0 एक पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे इसमें पुट करके देखेंगे हमारा इस इनइक्वालिटी में 0 0 पॉइंट की क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो पुट कर लो, -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। यहाँ से देखो ये 0 आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया 0, तो 0 इज ग्रेटर देन, यहाँ से क्या आ गया -6, यहाँ से आया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। क्या 0 -6 से बड़ा है हमारा? अब क्योंकि माइनस वाले सारे नंबर से 0 तो बड़ा होता ही है, यानी कि ये बड़ा है, तो सेटिस्फाई कर गया ये इसको। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो यानी कि ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये हमारे उस एरिया के अंदर आएगा जो इस इनइक्वालिटी का क्या बनेगा, सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो इस साइड बनेगा हमारा। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2। अब आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए इससे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।